क्या एकेडमिक्स और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, क्या यही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा? क्या इसके अलावा भी आपको कुछ स्किल्स चाहिए जो कि आपको सही मायने में सक्सेसफुल बनाएगा? अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू माय चैनल पक्का करियर्स। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि अगर आपको कामयाब होना है तो आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा, आपको अच्छे नंबर्स लेके आने पड़ेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन एजुकेशन के अलावा, एकेडमिक्स के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। आपके अंदर में इंटरपर्सनल स्किल्स होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी गुड, प्रॉब्लम सॉल्विंग की आपकी एक नैक होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या एकेडमिक्स और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, क्या यही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा? क्या इसके अलावा भी आपको कुछ स्किल्स चाहिए जो कि आपको सही मायने में सक्सेसफुल बनाएगा? आइए इसके बारे में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। राजू और अब्दुल दो मैकेनिक एक मैकेनिक शॉप में काम करते थे। अब्दुल के पास बहुत सारे अच्छे स्किल्स थे, बहुत फास्ट काम करता था वो, और वो कस्टमर को खुश रखता था। राजू थोड़ा स्लो था, इतना फास्ट काम नहीं कर सकता था। जितनी देर में राजू एक गाड़ी ठीक करता था, अब्दुल दो तीन गाड़ी ठीक करके आगे बढ़ा देता था। इसलिए मालिक राजू से ज्यादा अब्दुल से खुश था, और वो उसको कुछ ना कुछ इंसेंटिव दिया करता था, सैलरी टाइम पे देता था। लेकिन राजू को वो चीज़ नहीं मिलती थी। तो राजू ने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं अपनी खुद की एक मैकेनिक शॉप डाल दूं और अब्दुल को अपने साथ लगा दूं। क्योंकि हालांकि अब्दुल बहुत स्मार्ट था काम करने के लिए, लेकिन मालिक उसको जो भी इंसेंटिव या सैलरी देता था उसके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हिसाब से उसको बहुत कम दे रहा था। लेकिन फिर भी अब्दुल खुश था। राजू ने अपना एक नया मैकेनिक शॉप डाला और उसमें अब्दुल को भी एम्प्लॉय कर लिया। अब उसने अब्दुल को थोड़ी ज़्यादा सैलरी दी, थोड़ा ज़्यादा इंसेंटिव दिए, और अब्दुल वॉज वेरी हैप्पी। राजू मार्केटिंग में स्मार्ट था। उसने क्या किया, अलग अलग जगह पे जाकर के मार्केटिंग की और वहां से बहुत सारे बिजनेस लेकर के आया। अब्दुल ऊपर बिजनेस संभाल लेता था। तो धीरे धीरे कारोबार बढ़ने लगा। तो राजू ने सोचा कि क्यों ना मैं अब्दुल के जैसे और दो लोग ले लूं। तो उसने और दो लोग को एम्प्लॉय कर लिया, क्योंकि उसका कारोबार बढ़ रहा था। उसने सोचा कि मेरा काम अब बहुत ज्यादा बढ़ गया, अब क्यों ना मैं एक मैनेजर रख लूं। तो उसने अपनी टीम को संभालने के लिए एक मैनेजर अमन को रख लिया। अमन का काम था उन तीन मैकेनिक को संभालना। उसके बाद में फिर जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया और मैकेनिक्स उनके बिजनेस में ज्वाइन करते गए, धीरे धीरे करके उसने एक और लेवल बढ़ाया। उसने तीन चार मैनेजर रखे और उसके ऊपर में एक जनरल मैनेजर साहिल को रख लिया, और उसका कारोबार ऐसे बढ़ता गया। अब्दुल अपनी जगह में बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि उसको सैलरी टाइम मिल रही थी, इंसेंटिव मिल रहा था, और राजू वाज आल्सो वेरी हैप्पी, क्योंकि उसने जो स्ट्रेटजी का यूज किया उससे उसका बिजनेस भी बढ़ने लगा। उसको कुछ खास स्किल की जरूरत नहीं थी, बिकॉज सारा काम तो अब्दुल और उसके साथ सोचा। तो इस तरह से राजू ने बहुत सारे ब्रांचेस डाल दिए, उसने हर ब्रांच में एक ब्रांच हेड लगा दिया, उसने अपने ब्रांड बिल्डिंग की, उसने उसने बहुत सारे लोगों को रख करके लोन के लिए अप्लाई किया। उस लोन से उसको और भी ज्यादा कारोबार में हेल्प मिली। उसने मल्टी सिटीज में एक्सपेंड किया। इस तरह से उसने अपने बिजनेस को बढ़ाता गया। उसकी थिंकिंग, उसका वर्क एकदम यूनिक। तो अगर हम इसको एनालाइज करेंगे तो नॉलेज वाइज अब्दुल वाज मोर नॉलेजेबल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाइज ही वाज मोर स्मार्ट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन अब्दुल ज्यादा देता था। तो जब उसके पास इतनी सारी क्वालिटीज थी, फिर भी वो ग्रो क्यों नहीं कर पाया? और राजू के पास में ये सारी क्वालिटीज नहीं होने के बावजूद भी वो ग्रो किया। क्यों? बिकॉज ऑफ एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग। ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, जो हमारे स्कूल्स में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स है जिसको कि हम लोग को समझना, जानना और अपनी आने वाली जनरेशन तक देना बहुत जरूरी है। आज की डेट में मलेशिया में, इंडोनेशिया में स्कूल के बच्चे, वो लोग ऐप डेवलप करते हैं एंड दे आर मेकिंग मिलियंस ऑफ रुपीज। कैसे? बिकॉज दे हैव दैट एंटरप्रेन्योरल थॉट्स। क्यों इतना अमेरिका आगे बढ़ रहा है? सिर्फ उसकी वजह एक ही है, क्योंकि वहां पर दे गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड पीपल आर टेकिंग दैट अपॉर्चुनिटीज। वो लोग कुछ ना कुछ नई चीज का इजाद करते रहते हैं जो कि इंसान की जरूरतों को आसान बनाता है। आप लोगों ने स्टीव जॉब्स के बारे में सुना होगा, बिल गेट्स के बारे में सुना है, आपने मार्क जुकरबर्ग के बारे में सुना है। अक्सर लोग बात करते हैं कि देवर स्कूल ड्रॉप आउट्स। ड्रॉप आउट्स वो जरूर है, लेकिन दे आर नॉट स्कूल ड्रॉप आउट्स, दे आर हार्वर्ड ड्रॉप आउट्स। यानी कि दे हैव गॉन टू अ लेवल, सच अ बिग यूनिवर्सिटी, फ्रॉम देयर दे स्टार्टेड देयर करियर इन एंटरप्रेन्योरशिप। और उनको लगा कि यस वी कैन डू इट, एंड दे स्टार्टेड इट एंड दे आर सक्सेसफुल नाउ। So it is very important that we should know about these skills and we should implement it, and we should come out always with new idea, new thoughts, so that we can grow more.
तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि एकेडमिक्स में अगर आप भले ही क्यों ना स्मार्ट हो, चाहे आप कितने भी गोल्ड मेडलिस्ट क्यों ना बन जाएं, लेकिन अगर आपको लाइफ में रियल सक्सेसफुल होना है, आप चाह रहे हैं कि आपका ब्रांड बिल्ड हो, आप चाह रहे हैं कि आपके साथ में बहुत सारे लोग काम करें और आप एक बहुत ही बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने, तो आपके पास में वो एंटरप्रेन्योरल थॉट्स होना बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो बनाते हैं वो कोई गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बनाते, वो हॉस्पिटल बनाने वाले होते हैं जो सेकंड थर्ड और फोर्थ रैंक में होते हैं, बट दे हैव दैट एंटरप्रेन्योरल थॉट्स। वो लोग क्या करते हैं, इतने बड़े हॉस्पिटल बना के गोल्ड मेडलिस्ट को अपने पास में काम पे रखते हैं। तो हम लोग को भी इससे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। आज वक्त बदल रहा है, दौर बदल रहा है। यहाँ पर नौकरियों के पीछे से ज़्यादा हम लोग को नौकरियाँ क्रिएट करना और कैसे हम अपने बिजनेस को स्केल करना, ये सब समझने की ज़रूरत है। अपने स्कूल्स में ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एंटरप्रेन्योरशिप भी एक स्किल्स है जिसको कि सिखाया जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्कूल्स में फ्री मार्केटिंग के प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें बच्चों को बोलते हैं कि आप एक स्टॉल लगाइए और अपना एक बिजनेस का मॉडल बनाइए, एंड पेरेंट्स विल कम, विजिटर्स आते हैं और वो लोग वहाँ पे देखते हैं, समझते हैं, खरीदते हैं सामान। तो जब हम ऐसे फ्री मार्केटिंग का प्रोग्राम करते हैं तो बच्चों के दिमाग में बिजनेस के आइडियाज आते हैं, तो वो लोग इस चीज़ से ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि कौन सा बिजनेस लगाया जाए, बिजनेस का नाम क्या होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कन्विंसिंग एंड बार्गेनिंग स्किल कैसे होनी चाहिए, आपको कैसे कस्टमर से कम्युनिकेट करना है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे जो फ्ली मार्केटिंग जब प्रोग्राम होता है जिसमें कि लोग स्टॉल्स लगाते हैं तो वो लोग सीखते हैं। ये प्रोग्राम्स हर स्कूल में होना चाहिए, बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि आगे वो लोग अपना प्रोग्राम्स में सीखें और फिर अपने स्किल्स को बढ़ाएं, कल को वो सक्सेसफुल बनेंगे अपने। तो एकेडमिक्स में एक्सेल होने के अलावा, अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को बढ़ाने के अलावा, आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो मैंने आज आपको बताया इसके बारे में, वो है एंटरप्रेन्योरशिप थिंकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। इसको आप ज़रूर इसकी तरफ तवज्जो दीजिए। ये आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है किसी कंपनी को चलाने के लिए, ये आपको रिस्क असेसमेंट करने की आपको शऊर देता है। इससे आप क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं और इससे एडवर्स कंडीशंस में अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढना है वो भी आप इस स्किल से सीख सकते हैं। तो आज आप देख रहे हैं कि कैसे दुनिया तरक्की कर रही है, लोग नए नए मॉडल्स लेके आ रहे हैं, दे आर टेकिंग रिस्क, दे आर गोइंग फॉरवर्ड एंड दे आर बिल्डिंग देयर ब्रांड्स। यंगस्टर्स हैं जो कि काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हैं, लेकिन हम लोग वही कन्वेंशनल मेथड्स के साथ में बिजनेस करते आ रहे हैं और हम लोग अपने बिजनेस में कुछ भी नया करना नहीं चाहते हैं। वी डोंट वांट टू स्केल इट अप। हम लोग अगर पूरा क्लर्क का काम भी हमको करना है, हमको ऑपरेशंस भी हम लोग करना है, सेल्स भी हम लोग करना है, ब्रांड ऐसे नहीं बनता है। इसके लिए आपको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जिस दिन आप अपने थॉट को, एंटरप्रेन्योर स्किल्स को डेवलप करेंगे, उस दिन आपका बिजनेस ऑटोमेटिक स्केल करना शुरू कर देगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको लग रहा है कि इट इज़ रियली वैल्यूएबल, इसको शेयर करना चाहिए, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर। जय हिंद।